कहते हैं कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पे टिका हुआ है और इस काशी को देश का सबसे पवित्र नगरी में से एक माना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7 और मैं हूं सुधांशु। हम मौजूद हैं सपा कार्यालय जो महानगर वाराणसी में है और अभी हमारे साथ कुछ सपा के लोग भी मौजूद हैं। मैं इसलिए इस कार्यालय में मौजूद हूं, काशी के लिए एक बड़ा दिन माना जा रहा है क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी कॉरिडोर का लोकार्पण खुद आकर किए और 2 दिवसीय दौरे पर वो वाराणसी पहुँचे भी हैं। तो थोड़ा सा सपा के लोग से भी जान लेते हैं कि काशी कॉरिडोर के बारे में उनका क्या कहना है और इस कॉरिडोर के आने उद्घाटन के बाद अब कितना मुश्किल होगा आगामी चुनाव इनके लिए, इस पर भी बात हम करेंगे आज। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। मैं एमएलसी आशुतोष सिन्हा, समाजवादी पार्टी। जी, तो प्रधानमंत्री खुद वाराणसी पहुंचे हैं काशी कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए, तो अब जो यहाँ के लोगों का मिजाज है, क्या इस काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद, क्योंकि इसको एक बड़ा माना जा रहा है क्योंकि ये वर्षों से जिस चीज़ के लिए लोग इंतज़ार में थे वो मोदी ने कर दिखाया है, लोग ऐसा मान रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है और कितना मुश्किल होगा अब चुनाव आपके लिए? देखिए, सबसे पहले तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है जी। उसके अगर वास्तव में किसी को धन्यवाद करना चाहिए और किसी की प्रशंसा करनी चाहिए तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। उत्तर प्रदेश में अगर वास्तव में कोई विकास पुरुष था जिसने उत्तर प्रदेश का विकास किया तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज इस कॉरिडोर का उद्घाटन करने यहाँ के सांसद जी आए हुए हैं, वो आप समझ लीजिए कि हमारी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उसमें भवनों का अधिग्रहण उस समय शुरू हुआ। वो जो विचारधारा थी, जो सोच थी, वो जो काम था, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी का था। अच्छा, वहीं बगल में वरुणा कॉरिडोर का भी उद्घाटन समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। इस सरकार में मृत पड़ा हुआ है। तो ये सरकार सिर्फ उद्घाटन का उद्घाटन करना जानती है, शिलान्यास का शिलान्यास करना जानती है और नाम बदलना जानती है और फीता काटना जानती है आदरणीय अखिलेश यादव जी के कामों का। तो ये जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया, शुरुआत उनकी सरकार में हुआ, भूमि का अधिग्रहण उनकी सरकार में हुआ, बनना शुरू होने वाला था तो सरकार हमारी चली गई और इन्होंने बनवा लिया। आज कह रहे हैं कि हमने बनाया। तो आप समझिए कि जितनी योजनाएँ चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, और वो किसी ने की शुरुआत की किसी की, और ये किसी की सोच थी अगर, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच थी। तो आज आदरणीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी की सोच साकार हुई है, इसलिए हम धन्यवाद भी करना चाहते हैं, खुशी आदरणीय अखिलेश यादव जी को देना चाहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इतना बड़ा काम किया उत्तर प्रदेश के लिए और बनारस के लिए। जी, तो आप सुन रहे थे कि काशी कॉरिडोर का जो शुरुआती शिला है वो माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा इसका आधारशिला रखा गया है, ऐसा कहना है आशुतोष जी का। जी, आप भी अपना परिचय दे दीजिए। मैं मनोज यादव, पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी छात्र सभा। जी मनोज जी, जैसा कि आगामी चुनाव अभी आपके सामने भी है और आपका जो राजभर जी से भी गठबंधन हो चुका है, संजय सिंह आम आदमी पार्टी से भी बात चल रही है शायद, तो 3 पार्टियों का अगर गठबंधन होता है तो सरकार बनाना कितना मुश्किल होगा और चुनाव कितना आसान होगा? देखिए, सरकार जो है इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में जिन मुद्दों पे सरकार आई थी उन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी भूल गई। आपको पता होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया था तो उसमें आदरणीय योगी जी नहीं थे, उसमें उत्तर प्रदेश के 2 बड़े बैकवर्ड चेहरे थे और इस समय बैकवर्ड SC ST माइनॉरिटी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा और उसकी उम्मीद माननीय अखिलेश यादव जी हैं। उत्तर प्रदेश के सभी पिछड़े, सभी अगड़े जो विकास चाहते हैं, जो माननीय अखिलेश यादव जी का विजन है, जो उन्होंने विकास उत्तर प्रदेश, इसी बनारस में वरुणा कॉरिडोर है, नारायणपुर से सोनभद्र है, बाबतपुर से भदोही 4 लेन है, ये सब तमाम ऐसी योजनाएं हैं, मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ना, बहुत सारे काम। और अभी जैसा कि माननीय MLC साहब ने बताया कि विश्वनाथ कॉरिडोर जिसका आज महिमा मंडित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, यह माननीय अखिलेश यादव जी की योजना थी। माननीय अखिलेश यादव जी ने इसमें मकानों का अधिग्रहण शुरू कर दिया था। कुछ मकानों के रजिस्ट्री भी हमारी सरकार में हो गए जो ऑन रिकॉर्ड हैं, उस पर फिर कुछ विरोध लोगों, क्षेत्रीय लोगों की भी भावनाओं का सम्मान करना पड़ा।
और तब तक हमारी सरकार बदल गई, भारतीय जनता पार्टी आई, उसी काम को आगे बढ़ा रही है। लेकिन ऐसे बताया जा रहा है जैसे इन्हीं की सोच है, इनका विजन है। तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के, आदरणीय संजय चौहान जी के, और जो भी आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी और जो भी सहयोगी दल आएंगे, हम सारे लोग मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी सरकार बनाएंगे। आदरणीय कृष्णा पटेल जी समा चाहते हैं। अच्छा, कितना कार्य अखिलेश यादव जी के द्वारा इस कॉरिडोर के लिए कर दिया गया था, और क्या मतलब कि किन किन कार्यों को, ऐसे कुछ तो कार्य होंगे, भूमि अधिग्रहण का ही जो बात हुआ है, जैसे कि 700 करोड़ का लागत मोदी जी ने दिखाया है और बताया गया है कॉरिडोर पे, अखिलेश जी ने भी किन किन चीज़ों को पूरा कर दिया था? देखिए, कॉरिडोर की जब शुरुआत हुई तो कॉरिडोर एक विज़न था, एक सोच थी जिसकी शुरुआत आदरणीय अखिलेश यादव जी ने की। उसके बाद मैप बना, मैप बनने के बाद भवनों का अधिग्रहण शुरू हुआ। भवनों का अधिग्रहण भी शुरू हो गया हमारी सरकार में, अधिग्रहण भी किया, कई की रजिस्ट्री भी हमारी सरकार में हो गई। उसके बाद जब काम चल ही रहा था, उसके बाद सरकार हमारी चली गई। सरकार चली गई तो उसी काम को आगे बढ़ा दिया इन्होंने। लेकिन आप वहीं बगल में आप जाके देखिए, वरुणा कॉरिडोर की बात हम करना चाहते हैं। वरुणा कॉरिडोर जो बहुत बड़ी एक सोच थी, जो हमें लग रहा है यहाँ बनारस के लोगों को सड़कों पे और भाई मौका मिलता है वरुणा के बगल में बैठने का, चलने का, घूमने का, तो उसको आज वैसे मृत पड़ा है वरुणा कॉरिडोर। उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही। आज उत्तर प्रदेश में जहाँ विकास की बात करें तो विकास कुछ हो ही नहीं रहा। आज गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार, हर आदमी परेशान है इस सरकार से, और इस सरकार को खाड़ा फेंकना चाहता है। तो इस तरह से ब्रांडिंग करने से कुछ नहीं होगा। वो काम साधे सभी अखिलेश यादव जी की सरकार के दिए हुए काम है जो ये सरकार कर रही है। इसके अलावा इनके पास न कोई सोच था, न कोई विज़न था, न कोई तरीका था काम करने का। जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शुरुआत की उसी का ये अभी समापन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी आधा अधूरा कर रहे हैं, अभी भी कॉरिडोर पूरा नहीं हो पाया, वो भी आधा अधूरा है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे योगी जी के बारे में। मोदी जी के बारे में तो बातें हो गई, देश के प्रधानमंत्री भी हैं। योगी जी को खासकर अभी राम भक्त के तौर पे ज़्यादा ही लोग कह रहे हैं ऐसा, तो सपा कहाँ पीछे रह जाती है इन भक्ति भाव में राम की? देखिए, समाजवादी पार्टी समाज के अंतिम व्यक्ति तक चाहती है कि उसको विकास पहुँचे, विकास की गंगा बहाना चाहती है। और हमारे लिए सभी लोग सर्वधर्म समान हैं और सारे लोग एक समान हैं। और हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में आज जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, उसके विषय पे चर्चा होनी चाहिए। आज चर्चा होनी चाहिए कि बेरोजगार सड़कों पे लाठी खा रहा है, आज शिक्षक लाठी खा रहा है, आज अनुदेशक प्रेरक लाठी खा रहे हैं, आज आपको अभी 68,000 भर्ती वाले अभी लाठी खा रहे थे। तो हमको उस पर चर्चा होनी चाहिए। आज चर्चा तो इस विषय की होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में। विषय में चर्चा ये होनी चाहिए कि आज किस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं, बुनकर जो बनारस का जो आत्मा है, जो प्राण है, वो वास्तव में यहाँ का बुनकर था, जो साड़ी उद्योग था, वो किस तरह से मृत पड़ता जा रहा है, ये कई वेंटिलेटर पे चला गया। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार ने कोई काम नहीं किया। गड्ढा मुक्त की बात करते थे, गड्ढा युक्त सड़कें आज भी बनारस में हैं। देश के प्रधानमंत्री जी कंस्टिट्यूंसी में गड्ढा युक्त सड़कें हैं। गंगा जी की बात करते हैं, गंगा जी में प्रदूषण 1600 गुना बढ़ गया, अरबों खरबों का घोटाला हुआ उसमें। तो ये बात करते हैं जिस चीज़ की, उस पर कहीं ना कहीं घोटालों का काम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो बड़ा मुद्दा है पूरे प्रदेश का, कि नौजवान बेरोजगार होता जा रहा है, आज किसान परेशान है, उसकी धान की खरीद नहीं हो पा रही, उसको खाद नहीं मिल पा रहा, उसको बीज नहीं मिल पा रहा। आज मूलभूत समस्या ये है और इस समस्या पे हमें आपको चर्चा करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश के हर, चाहे वो गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार, हर आदमी इस सरकार को खड़ा फेंकना चाहता है और आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे होगा। पिछले बार कांग्रेस के सहारे तो नैया पार हो नहीं पाई, अब राजभर के सहारे कितना सीट का अनुमान लगा रहे हैं आप लोग अपने मेहनत के बदौलत? सीट का अनुमान लगाना और सीट पाना और सीट जीतना, तीनों का विचारक अलग अलग होता है। आदरणीय अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम 300 सीट जीतेंगे, आदरणीय अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम 350 400 सीट जीतेंगे। तो आदरणीय अखिलेश जी इस देश के बहुत बड़े नेता हैं और जो वो कह रहे हैं तो बिना सोचे या बिना समझे या बिना किए या बिना कराए तो वो कहेंगे नहीं ऐसी बातें। तो उनकी जो सोच है वो पूरे समाजवादी की सोच है। वो हमारे साथ राजभर आए, हमारे साथ कृष्णा पटेल आए, हमारे साथ संजय सिंह आए, हमारे साथ संजय निषाद आए। जितनी पिछड़ी जातियां हैं वो सब इस
वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और आने वाले 2022 के चुनाव में आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे कि काशी कॉरिडोर की जो आधारशिला है अखिलेश यादव जी के द्वारा ही रखा गया था। सरकार नहीं बन पाने के कारण भाजपा उसका श्रेय ले गई। चलिए, देखना यह भी है कि अखिलेश यादव जी का जो 400 का वादा है, अभी बताया गया 350 से 400 का आकलन किया गया है, कितना संभव हो पाता है यह भी हम देखेंगे चुनावी रण में, और कितना समाजवादी पार्टी खरा उतर पाती है अपने वादों पर जनता की चिंतक के तौर पर, यह भी देखेंगे चुनाव में। तो फिलहाल हम लेते हैं विदा, अगले कड़ी में फिर मिलेंगे हम कहीं ना कहीं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। बिहार यूपी के खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ सुपर 7 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।